जैसे मैं हरियाणा से हूँ, मैं आया था तो सोचता था BHU एक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी होती है ना, ऑक्सफोर्ड हाँ यूनिवर्सिटी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, हाँ। तो वो थी। मैं सोचा BHU है, पता नहीं क्या ये वो, लेकिन जैसे आए तो फिर पता लगा कि कुछ रियल ग्राउंड पे जो चीज़ें हैं बहुत खतरनाक है। बहुत खतरनाक है। और खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना, और यहाँ पे छात्रों का सपना मर जाता है। बहुत संभलने की आवश्यकता है रैंकिंग के मामले में। जैसे अभी आप देखे होंगे, अगर जैसे बच्चे माँ बाप बच्चे को नहीं संभाल पाते ना, तो फिसल जाता है ना हाथों से। ऐसे ही मैंने जो उदाहरण दिया ना, आप समझ लीजिए बात। और आप देख लेना, आप मिले तो हो ही, रैंकिंग होने दो और फिर मिल लेना, क्या बात है। अभी तो हमारी PhD चल रही है। मतलब मेडिकल वालों को भी हमारा काम मतलब सही है, सही लग रहा है। हाँ बिल्कुल लग रहा है। आपके आप जब स्टूडेंट को जो है अच्छी जानकारी देते हैं BHU के बारे में भी, उनके स्टडीज़ के बारे में भी, BHU में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसके बारे में भी बच्चों को जानकारी मिलती रहती है, तो अच्छा तो है ही। गुरु बहुत मेहनत लग रहा है। मेहनत तो हम तो वैसे आर्ट्स वाले हैं। हम PhD करते हैं, हमारे उसमें मेहनत नहीं लगता। मेहनत तो हर काम में लगता है, किस काम में मेहनत नहीं है। ये आपका काम है तो इसमें मेहनत तो लगना ही, मेहनत लगना है। और मेहनत करेंगे तो कुछ ना कुछ फिर निकल के भी आएगा। हम रिसर्च कर रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ निकल के भी आएगा। क्या हाल चाल है आपका यहाँ पे? हाल चाल हमारा ठीक ठाक ही है। पढ़ाई वढ़ाई बढ़िया चल रही है? पढ़ाई अच्छी है, पढ़ाई तो अच्छी चल रही है। अच्छा, लोग जैसे कि, लेकिन और समस्याएं हैं थोड़ी सी। और समस्या है? हॉस्टल नहीं दिए है ना। हॉस्टल नहीं दिए? नहीं दिए। अरे आप रिसर्च में आपको हॉस्टल ही नहीं मिला? नहीं मिला। बोल रहे हैं बाहर रह के रिसर्च करो, बाहर रह के रिसर्च करो। तो आप ऐसा तो नहीं है कि MBBS किए हैं कि नहीं? MBBS वाला नहीं है रिसर्च? MBBS वाला हमारा अलाइड से है। हम योगा में PhD कर रहे हैं। योगा में PhD कर रहे हैं? यहीं पे होता है क्या? क्या आयुर्वेद में? आयुर्वेद में होता है। और यहाँ किस काम से आज आप यहाँ पे? हमारी IMS की लाइब्रेरी है, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में आयुर्वेद भी तो आता है ना, मॉडर्न और आयुर्वेद दोनों ही तो आता है। अच्छा, हाँ, मॉडर्न और आयुर्वेद दोनों आता है। IMS के उसमें आता है ना, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के अंडर में आता है ना। अंडर में आता है। क्या नाम है आपका? हमारा कपिल नाम है, कपिल भारत नाम है। हम हरियाणा से हैं। हरियाणा से हैं? हाँ, हरियाणा से हैं। आजकल मुझे हरियाणा से लोग मिले, रोहतक से भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं। हम रोहतक से ही है। रोहतक से ही हैं? रोहतक में एग्जैक्टली आपको कुछ लोग PhD करने फिजिक्स डिपार्टमेंट में आए हैं रोहतक से। हाँ, रोहतक क्या बात है, अच्छी बात है ये तो। रिसर्चर, वो भी रिसर्चर ही है। यहाँ पे अभी आपने इसी साल शिफ्ट किया BHU? हाँ, मेरा जुलाई 2021 का वो है एडमिशन। 2021 का? नियर बाय 1 ईयर से थोड़ा सा ऊपर हो गया है। 1 ईयर से ऊपर हो गया है। योग में PhD मतलब करके कैसा लग रहा है, कैसा फील हो रहा है? योग में हमारी तो एजुकेशन योग से ही रही है, मास्टर्स नेट हमारा जो रहा है, बैकग्राउंड हमारा योग से ही रहा है सारा। तो हमें इस में हायर एजुकेशन अपना अचीव भी करना है और लेना भी, और अच्छा भी लग रहा है, और PhD कर रहे हैं अपना योग से। तो ग्रेजुएशन कहाँ से किया योग वाला? महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक से ही है। अच्छा, हाँ, ग्रेजुएशन करने का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है? कोई सर्टिफिकेट पहले से चाहिए होता है कि 12th पास पे ही हो जाता है ग्रेजुएशन? उसमें हाँ, हाँ, उसमें 12th पास पे आप आ सकते हैं, इसमें कोर्स में आ सकते हैं। और ये मास्टर डिग्री के बाद भी विकल्प खुला रहता है। हाँ। अगर आप योगा से मास्टर डिग्री करना चाहते हैं, हाँ। तो एनी स्ट्रीम से कोई भी ग्रेजुएशन है, पास आउट है, जैसे BCA है, BA है, कोई भी स्ट्रीम से है, मतलब तो मैं वो BSc या BA हाँ, किया हूँ तो आप आ तो मैं सकते हैं। MA योगा कर सकता हाँ, हूँ? कर सकते हैं, आप किसी भी स्ट्रीम से आ सकते हैं। इतना बढ़िया स्विच कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी है ना योगा में, गजब है। हाँ, फ्लेक्सिबल, जैसे बॉडी भी फ्लेक्सिबल रहती है योगा वालों की, तो इसीलिए जो है ना फ्लेक्सिबिलिटी इतनी है, कोर्स में फ्लेक्सिबिलिटी है। अब यही फ्लेक्सिबिलिटी देख लीजिए, आयुर्वेद में अलाइड में PhD हो रही है, ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं तो और क्या है? योग में फ्लेक्सिबिलिटी है। बस सबसे ज़्यादा जैसे सुन के लगता है ना कि योग मतलब पूरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, तो क्या सही पूरा प्रैक्टिकल है कि थ्योरी भी है? नहीं, थ्योरी भी है, प्रैक्टिकल भी है। देखो दोनों ही एस्पेक्ट पे काम करता है, प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों चीज़। अच्छा। हाँ, और इसी उसमें जो है ये हमारे प्रैक्टिकल उसमें भी काम करेगा, लेकिन इसमें जैसे कि चित्त के बारे में, ब्रेन माइंड के बारे में और मन के बारे में थ्योरी भी रहता है, और थ्योरी का फिर उस पर इम्पैक्ट भी रहता है प्रैक्टिकली बॉडी पे, क्या रहता है क्या नहीं। मतलब इंजॉयमेंट है इस सब्जेक्ट में पूरा?
हाँ अच्छा है, इंजॉयमेंट अच्छा है, क्यों नहीं है। आप बॉडी को अच्छा बना सकते हैं, ठीक ठाक रख सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं, आप अपने आप को हेल्थी रख सकते हैं, तो इसका मतलब इंजॉय तो है ही। एक योग एक ऐसी चीज हो गई है दोस्तों हाँ। कि किसी के पास समय नहीं होता 15 मिनट भी हाँ। दिन में 24 घंटे में हम्म, कि वो उसको परफॉर्म कर पाए। हम्म, एक पूजा होती है योग, एक साधना होती हाँ। है जो माइंड को बॉडी को बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाती है। बिल्कुल। और वो हमारे पास समय मेंटली नहीं और है। फिजिकली रूप से जो है, जो व्यक्ति जो है कम समय के अभाव में जैसे और चीज़ें जैसे जिम वगैरह ज्वाइन नहीं कर सकते और नहीं कर सकते, तो अपने घरों में भी जैसे वो अपना समय निकाल करके जैसे वो स्वस्थ रह सकते हैं। योगा का फ्यूचर क्या है? मतलब हम योगा कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें नौकरी भी तो चाहिए। देखो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो अभी मोदी जी ने अप्लाई किया है, अब हुआ है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 वाला, तो उसी में बोला भी जा रहा है कि जैसे कि इस यूनिवर्सिटी में भी एक सबसे बड़ी बात यह है कि योग का डिपार्टमेंट नहीं है। नहीं अभी हाँ। तक नहीं। हमें लड़कियां बता रही थी कि वो जब वीसी मिलने के लिए बुलाए थे हाँ। तो वहाँ पे गुजारिश लेकर के गई थी कि योग का एक डिपार्टमेंट होना चाहिए, नया बनवाना जी चाहिए। जी, तो जगह जगह डिपार्टमेंट ओपन हो रहे हैं, न्यू डिपार्टमेंट्स भी ओपन हो रहे हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी कुछ अभी जस्ट कुछ ही महीने या 1 ईयर के आसपास शुरू किया गया है, और शायद संपूर्णानंद में भी इस प्रकार से। हाँ, तो काफ़ी जगह पे जैसे कि जगह जगह डिपार्टमेंट्स ओपन हो रहे हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जैसे जैसे अप्लाई होती रहेगी वैसे वैसे जो है काम होता रहेगा। अब तो ये तो देखना ही है कि कौन यूनिवर्सिटीज़ कितना जल्दी से इसको अडॉप्ट करती है, अपनाती है, कितना काम करती है। लेकिन सर ये बताइए कि आप तो रिसर्च कर रहे हैं, जी जी और यहाँ डिपार्टमेंट ही नहीं है योग जी, जी, का, कैसे रिसर्च करने आ गए फिर? नहीं, अलाइड में है हमारा। अलाइड में हमारा मेन होता है ना, जैसे यहाँ पे अलाइड में भी रिसर्च, बीएचयू इतना बड़ा वो है ना, तो ये वो देता है ना बच्चों को फ्लेक्सिबिलिटी का हो या एक्सपोजर देता है। एक्सपोजर देता है कि मतलब आप जो है नए डिपार्टमेंट से, डिसिप्लिन से उसमें भी जैसे कि कर सकते हैं। हमारे यहाँ तो इसमें जो आपके जूनियर्स होंगे ना बच्चे, हाँ। जो अभी मास्टर्स कर रहे होंगे, जी, जी, जैसे जी। मान लीजिए मैं आपका छोटा भाई हूँ, मास्टर्स कर रहा I know very हूँ, well। मुझे नहीं पता अलाइड मतलब क्या होता है और मेन सब्जेक्ट मतलब क्या होता है, तो थोड़ा सा मैं क्लियर करना चाहूँगा अपने दर्शकों को। जी। अलाइड वो सब्जेक्ट होता है जो अपने बताता सब्जेक्ट, हाँ बताइए। हाँ, जो हमारा जो मेन और अलाइड में डिफरेंस क्या है ना, कि मतलब मेन जो डिपार्टमेंट होता है, जैसे कि हम योग से हैं, हमारा मास्टर डिग्री योग से है, हमारा नेट क्वालिफाई योग से है, हमारी एजुकेशन योग से रही है। अगर बीएचयू में योग का डिपार्टमेंट होता तो उसमें जो सीटें आती या पीएचडी होती वो मेन में होती। आप मेन कहलाते हैं? मेन कहलाते हैं हम कि हमारा मेन उससे योग में पीएचडी है। और अलाइड में ये है कि मल्टी डिसिप्लिनरी करके, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी आया है कि आप आगे जो रिसर्च होंगी वो मल्टी डिसिप्लिनरी होंगी। अच्छा, हाँ, मतलब क्या इसका कहने का? मल्टी डिसिप्लिनरी इन द सेंस कि आप जैसे कि आप इंग्लिश सीमित दायरा नहीं रह गया क्या? मतलब नहीं, सीमित नहीं, इससे ब्रॉड हुआ है। ब्रॉड हुआ है, मतलब हाँ। सीमित दायरा नहीं रह गया। नहीं रहा। जैसे आप एमबीए कर रहे हैं, आपको इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना है, आपको जर्मनी लैंग्वेज जाननी है, तो आप जो है मल्टी डिसिप्लिन का मतलब यही ना कि आप एमबीए से उसके अंदर थोड़ा सा अपना समझ गया। जा सकते हैं। एक साथ 2 डिग्री करने का मौका मिल रहा है। हाँ, वो एक अलग पॉलिसी है। लेकिन हाँ, वो और अलाइड का मतलब क्या है, जैसे कि अलाइड में क्या रहता है कि मेन डिपार्टमेंट से हट के किसी अन्य डिपार्टमेंट से जुड़ के, और 2 चीज़ें जुड़ के काम करती हैं। जैसे हम आयुर्वेद और योग है, अब हमारा मेन में होता तो जैसे हमें आयुर्वेद की सुविधाएं फैसिलिटी नहीं मिलती, जो डिजीज़ वगैरह पे काम होता है वो नहीं हो पाता है, पेशेंट पे हम नहीं देख पाते हैं, क्योंकि मेन डिपार्टमेंट वालों को आयुर्वेद में पेशेंट वगैरह देखने का वो नहीं रहता है। लेकिन योग और इसमें हम मिल के जब काम कर रहे हैं आयुर्वेद में, तो हमें इसमें एक मतलब ब्रॉड एरिया पे काम करने का मौका भी मिलता है, और मतलब कि इस पे एक दायरा बढ़ जाता है। दायरा बढ़ जाता है। हाँ, अब जैसे हम डिजीज पे काम करते हैं, हाँ। और मेन जो रहते हैं डिपार्टमेंट, वो टेक्स्ट को लेके ज़्यादा काम कराते हैं। और जैसे कि एक दो एडमिशन तो मॉडर्न में भी हुआ है। मॉडर्न आईएमएस और मॉडर्न मेडिसिन में भी योग के बच्चे हैं। हाँ, जैसे कार्डियोलॉजी और न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट है। हाँ, तो उसमें भी योग के बच्चे हैं कि न्यूरोलॉजिकल डिजीज कैसे जो है योग से ठीक की जा सकती है, लाइक जैसे ब्रेन हेमरेज, हेडेक हैं। तब तो हमको लगता है कि सर ये जो हम जब पीएचडी करने आते हैं, अलाइड में जब जा रहे हैं, तो
बहुत बढ़िया हमें एक्सपोजर मिल रहा है। वही मैं कहना मेन चाहता कोर्स से तो हमें बहुत कम मिलता। हाँ, उससे उससे दायरा सीमित होता है ना, इससे तो और और बढ़िया इससे ब्रॉड हो जाता है। Knowledge भी हाँ, बढ़ेगा। ऐसा करके चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम करके एक वो चला था। हाँ हाँ, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, क्या था? चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम में ये रहता था ना कि हायर एजुकेशन ने, यूजीसी ने एक ये वो बनाया था चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम कि आप जैसे मास्टर डिग्री कर रहे हैं फिजिकल एजुकेशन से, तो आपको मास्टर डिग्री के अंदर रहते रहते एक या दो पेपर जो है ओपन इलेक्टिव के लेने पड़ते हैं, मतलब अन्य विभाग के। फिजिकल एजुकेशन है तो आप जैसे इंग्लिश का लिया तो आपको इंग्लिश का एक पेपर देना पड़ेगा, और उसमें अगर आप पास होते हैं वो आपकी डिग्री में जुड़ेगा, और उसके जो मार्क्स होंगे वो आपकी डिग्री में जुड़े। लेकिन इसका फ़ायदा क्या हुआ ना कि फिजिकल एजुकेशन वाले बच्चे को इंग्लिश सीखने का मौका मिल रहा है। हाँ, और जैसे फिजिकल एजुकेशन का बच्चा जैसे होटल मैनेजमेंट में भी वो अपना एक पेपर चॉइस होती थी ना, जैसे नाम से ही पता लग रहा है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। हाँ, उसमें लिस्ट होती थी कि आप कौन कौन से वो सब्जेक्ट हैं उनमें से आप चूज किए। तो ऐसा ही है ये भी अलाइड वाला कि अपना वो रहता है, और काफ़ी सारे बच्चे हैं अलाइड में करते हैं। और गवर्नमेंट वैकेंसीज आती हैं योगा के लिए कि कहीं आदमी चल जा सके? नहीं, इसका बहुत वो है। मोदी जी ने जैसे कि जब से इंटरनेशनल योगा डे मनाना शुरू किया गया है तो 2015 से मनाया जा रहा है, उसके बाद क्रेज भी बढ़ा है और लोगों में एक जागृति भी आई है योग को लेकर के। लेकिन रोजगार का अभी बहुत सीमित दायरा है। जितने बच्चे पढ़ के बाहर जा रहे हैं, कर रहे हैं, निकल रहे हैं, उतना है नहीं, क्योंकि कॉलेज कैडर में इसको लागू नहीं किया गया है। जैसे अन्य सब्जेक्ट हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, तो उसमें कॉलेज कैडर में योग को लागू नहीं किया गया है। तो योग को लागू करेंगे कॉलेज कैडर में तो इसका जैसे दायरा बढ़ेगा। मतलब टेट सी टेट में ये नहीं आ रहा है अभी? नहीं, एच टेट सी टेट तो स्कूलिंग का हो गया ना। स्कूल में भी तो योगा टीचर्स होते हैं। वहाँ भी नहीं है, मतलब परमानेंट पोस्ट नहीं आती हैं वहाँ भी, और आ रही हैं तो वैसे मतलब कॉन्ट्रेक्चुअली आ रही हैं टीचर्स वगैरह की। अलग से कोई इस प्रकार से बोर्ड वगैरह नहीं बना जैसे टीजीटी पीजीटी की। रोजगार के लिए कुछ करना चाहिए सरकार को इस पे। हाँ, करना चाहिए। मतलब कॉलेज कैडर है जैसे एज ए सब्जेक्ट के तौर पे इसको मतलब लागू किया जा सकता है। इससे बच्चों की हेल्थ अच्छी रह सकती है। 3 साल की ड्यूरेशन की ग्रेजुएशन रहती है। बच्चा ग्रेजुएशन में अगर इसके अटैच में रहेगा तो वो भी अपना आसन प्राणायाम जो भी है और नैतिक मोरल एथिक्स की चीज़ें भी इससे सीखने को मिलती हैं हमको। अच्छा भाई साहब, ये बताइए, बहुत बड़ी दुनिया है कि छोटी दुनिया है ये जो दुनिया अभी तक जो जिए आप? कितने साल हो गए अभी? क्या उम्र कितनी हुई आपकी? हमारी 28 हो गई। इतने नॉर्मल जगह से ग्रेजुएशन स्कूलिंग करके छात्र आता है, आप भी तो वहीं से करके आए हैं। एकाएक आपको बीएचयू में आके पढ़ने का मौका मिलता है। क्या आप कभी सोचा था लाइफ में कि बीएचयू आऊँगा? ऐसा कुछ नहीं, बीएचयू आऊँगा तो नहीं सोचा था। ये तो कोई वो रहता नहीं, बस एडमिशन जैसे कि लगा यहाँ पे, फॉर्म अप्लाई किया, इंटरव्यू दिया, वो सारी चीज़ें प्रोसेस से हम गुजरे, तो उसी प्रकार से अपना वो रहा, तो उसी के उसमें एडमिशन प्रोसेस में बीएचयू मिला? हाँ, प्रोसेस में बीएचयू मिला। कब जाके मालूम चला कि बीएचयू जैसी यूनिवर्सिटी है, एग्जिस्ट करती इंडिया में? इंडिया में जब हम मास्टर डिग्री में नेट की तैयारी करते थे तो हायर एजुकेशन का चैप्टर रहता है, तो उसमें पता रहता है रैंकिंग कैसे दी जाती है, कैसे क्या रहता है, और हमारी हाँ, तो उसमें जैसे मास्टर्स में आके आपको पता चला कि बीएचयू जैसी यूनिवर्सिटी भी एग्जिस्ट करती हाँ, है। लेकिन देखो मैं थोड़ा सा क्या कहूँ, मालवीय जी की वो है यहाँ पे ये धरती है, इस पे बगिया है। क्या बोलना चाह रहे हैं? मतलब मैं बोलना ये चाह रहा हूँ, बीएचयू का जितना बड़ा नाम है ना, तो इसको और भी जाके मतलब आगे बढ़ाया जा सकता है, और मतलब जितना बड़ा अब नाम हो गया ना तो उतना काम का अभाव कहीं कहीं देखने को मिलता है। बहुत ज़्यादा मुझे देखने को मिलता है। हाँ, मुझे भी देखता है। जैसे मैं हरियाणा से हूँ, मैं आया था तो सोचता था बीएचयू ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी होती है ना, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। हाँ, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो वो मैं सोचा बीएचयू है, पता नहीं क्या ये वो, लेकिन जैसे आए तो फिर पता लगा कि कुछ रियल ग्राउंड पे जो चीज़ें हैं बहुत खतरनाक है। बहुत खतरनाक है। और खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना, और यहाँ पे छात्रों का सपना मर जाता है। कोई यूपीएससी की तैयारी करने आता है और खो जाता है यहाँ के इन्वायरमेंट में। एसएससी की भी नहीं निकाल पाता, क्या बताया जाए। हाँ, माहौल एक तो आप देख रहे हैं ना, बाहरी लोगों का कितना आवागमन है यहाँ पे।
हाँ पब्लिक यूनिवर्सिटी आप मान लीजिए पूरा मतलब नहीं होता, चलो ठीक है, जिसको आना डिपार्टमेंट के अगल बगल शॉप है और लोग घूम रहे हैं, कौन है नहीं, जाके नहीं, पूछेंगे मतलब तो वो आप लोकल्स हैं पूरे, हाँ पूरे लोकल्स इसके अंदर घुसे मिलेंगे बाइक आपको। चला रहे हैं जोर से, हाँ घूम बस रहे हैं। बस जी, किसी को लंगा गेट से उधर जाना है तो वो भी बीच से ही जा रहा है, कोई किसी को ये नहीं है कि यहाँ पे कौन और इसका थोड़ा एक सा बहुत है ज्यादा निगेटिव इम्पैक्ट किस पे पड़ता है पता है? छात्रों पर पड़ता है। कैसे पड़ता है? बिल्कुल वो फोन इन्वायरमेंट वोन से वो बातें करते हुए जा रहे होते हैं, किसी ने फोन स्नैच कर लिया। वो एक चलो ठीक है, देखो इन्वायरमेंट होता है, वातावरण हर चीज़ पे प्रभाव डालता है, बिल्कुल हैं ये बारिश हो रही है, ये हम पे प्रभाव डाल रही है, ठीक है। आप मुझे जैसे ये हमारे के एन उडुपा सर है ना, हाँ के एन उडुपा सर है। हाँ के एन उडुपा सर है, इनकी प्रतिमा है, इन्वायरमेंट का प्रभाव तो इनके ऊपर, इनकी उनकी मूर्ति के भी ऊपर है। नहीं धूल है, मिट्टी है, धूप आ रहा है, बारिश हो रहा है, आप समझ रहे क्या है ये, क्या है इन्वायरमेंट ही तो है। इन्वायरमेंट ही तो है तो इन्वायरमेंट क्या है, हमारे आसपास के लोगों से मिलके ही तो बना होता है। हमारे आसपास माहौल कैसा है, बाहर की पब्लिक यहाँ पे वो करेगी, है इतना वो करेंगे, जो भी इंटरफेयर करेंगे, तो कहीं ना कहीं जो है उसका प्रभाव तो ओबियसली पड़ना ही है, पड़ना उसमें क्या, ना चाहते हुए भी पड़ना है, हाँ ना चाहते हुए भी पड़ना है। और जैसा हम सोच के आता है ना, एक दिमाग में एक बहुत बड़ा बाउंडर मचता है कि बीएचयू जा रहे हैं, बहुत तगड़ी यूनिवर्सिटी है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद वो एक वहम होती है जो ख़त्म हो जाता है बहुत जल्दी। हाँ देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि अभी बहुत संभलने की आवश्यकता है रैंकिंग के मामले में। जैसे अभी आप देखे होंगे, अगर जैसे बच्चे माँ बाप बच्चे को नहीं संभाल पाते ना, तो फिसल जाता है ना हाथों से, ऐसे ही मैंने जो उदाहरण दिया ना, आप समझ लीजिए बस। अगर समय पे इसका ध्यान नहीं दिया गया और सारी चीज़ें नहीं हुई ना, तो चीज़ें फिसल जाएंगी। मतलब अगर नंबर 3 से नंबर 6 पे आता है तो 50% क्वालिटी डिग्रेड हुई है। देखो वो तो हो ही रहा है, जो भी हो रहा है। अब हम इसमें हम और आप क्या कर सकते हैं? रैंकिंग आप और हम तो देते नहीं हैं, नहीं आपके साइन होते, नहीं मेरे होते, वो तो जिसके जो अधिकारी होते हैं और सब चीज़ें देखते हैं और करते हैं, वो जो बालते हैं। तो 3 से 1 पे आने का प्रयास करना चाहिए ना, न कि 3 से 4 पे, 5 पे, 6 पे ऐसे जाने का नहीं ना, 6 हाँ 1 पे आने का। हाँ अब अगले साल नाक ना कटे, शायद अगले साल, उसके लिए अभी से लोगों को लगना पड़ेगा। क्या है? अगले साल फिर से ये रैंकिंग ना कट जाए, ये भी हाँ तो डर है उसके भाई। लिए तो तैयारी अभी से नहीं, मैं तो कहूँगा जस्ट अभी से लगना पड़ेगा, तभी जाके बात। और आप देख लेना, आप मिले तो हो ही, रैंकिंग होने दो और फिर मिल लेना, क्या बात है। अभी तो हमारी पीएचडी चल रही है तो तब तक के लिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। हमारा काम कैसा लग रहा है? हमारा आप देख रहे हैं पहले से? अब आपकी वीडियो आ जाती है सामने, तो तभी तो मैं बस निकल ही रहा था रूम के लिए अभी लाइब्रेरी से, तो मैंने कहा अरे सर हैं शायद, तो फिर मैंने सोचा कि शायद कोई पर्सनली वीडियो शूट हो रहा होगा, फिर थोड़ा सा आपसे वार्तालाप हुई, तो बस बात ही हो गई। मतलब इन्फॉर्मेशन भी शेयर हो गया लोगों से, कुछ गलत तो नहीं पूछे ना? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, एकदम गलत खुल के स्वतंत्र रहना सीख रहे हैं हम लोग, और आप ही लोगों से हमें प्रेरणा मिलती है। जूनियर हैं आपके, आप लोग जितना स्वतंत्र बोलेंगे उससे स्वतंत्र हम होने की कोशिश करेंगे। और हमें कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलती है? आप ही लोगों से, जो हमारे लोग हैं वही है। अब मैं कहाँ से ये इन्फॉर्मेशन क्रिएट करूँगा कि योगा कैसे पढ़ाया जाता है और रैंकिंग कैसे सुधरेगी? मैं पूछ के ही एनालिसिस कर सकता हूँ। बिल्कुल तो हम अपना काम करें। अच्छा लगा बात करके, फिर मिलेंगे दोबारा। ओके ठीक है। जय हिंद, जय भारत। अच्छा लगा बात करके भैया।